दोस्तों चंद्रयान 3 जल्द ही इतिहास रचने वाला है। अब की बार भारत चांद को मुट्ठी में कर ही लेगा। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत एक नया इतिहास रचेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने की 14 तारीख को चंद्रयान 3 की चांद यात्रा शुरू हो जाएगी और इस बार का चंद्रयान दुनिया को दिखाई देगा। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। तो चलिए आपको चंद्रयान मिशन की पूरी जानकारी देते हैं, जिससे आप भी भारत के इस प्राउड मोमेंट का हिस्सा बन सके। दोस्तों आपको 2019 की वो शाम तो याद ही होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो ऑफिस पहुंच गए थे। उसी समय चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड करने वाला था। तभी लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। भारत का अनमोल मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था और आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर एक असफलता के साथ समाप्त हो गया। उस वक्त सालों से मेहनत कर रहे वैज्ञानिकों की आंखें नम थी। इसरो के चीफ के सिवन अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे और वो बुरी तरह रोने लगे। पीएम मोदी ने तुरंत उनको गले से लगाकर दिलासा दिया। ये बेहद ही भावुक पल था। बाद में के सिवन ने कहा था, पीएम के शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे। उन्होंने हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों इसरो एक बार फिर चांद को छूने के ख्वाब बनाने की सोच रहा है और अब उस सपनों को सच कर देने का वक्त आ गया है, क्योंकि 14 जुलाई को इसरो 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 24 से 25 अगस्त के बीच चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ दिन पहले ही लॉन्चिंग व्हीकल IBM 3 को फिट किया जा चुका है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ के आसपास का है। अगर चंद्रयान का लैंडर चांद पर उतरने में सफल साबित होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अपने स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतार चुके हैं। प्रत्येक भारतीय के साथ पूरी दुनिया की आंखें इस मिशन पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 अपनी सफलता से केवल कुछ समय पहले ही असफल हो गया था। इसलिए इसरो के पास गलती की इस बार गुंजाइश नहीं है। इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में सुधार की पूरी कोशिश की है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर यह पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, कितने आते हैं, वहाँ प्लाज्मा इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसरो ने इस स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुँचाने के लिए इससे 3 हिस्से यानी मॉड्यूल तैयार किए हैं। चंद्रयान 3 मिशन में 3 मॉड्यूल है। पहला लैंडर मॉड्यूल, दूसरा प्रोपल्सन मॉड्यूल और तीसरा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। ये एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके एक तरफ ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये ऑर्बिटर की तरह ही चांद के चक्कर लगाएगा और लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन के लिए रिले का काम करेगा। इसके ऊपर बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे इंटर मॉड्यूल एडेप्टर कोन कहा जाता है। ये लैंडर को माउंट करेगी। दोस्तों इसके बाद आते हैं लैंडर मॉड्यूल पर। ये स्पेसशिप को लैंड करवाने वाला हिस्सा है। इसमें 4 पैर भी होते हैं और इसमें लैंडिंग थ्रस्टर होगा जो कि ठीक से इससे लैंड करने में मदद करेगा। लैंडर का वजन 7552 kg है। रोवर भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। ये चंद्रमा पर घूमकर जानकारी इकट्ठा करने वाला हिस्सा है। इसका वजन 26 kg रखा गया है। इसके साइड में सोलर पैनल लगे होंगे जो इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करेंगे। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक और हिस्सा था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई सारे सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो कि उसे सतह पर बिना टकराए लैंड करने में मदद करेंगे। यहाँ अगर किसी एक सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरा सेंसर उसकी तुरंत जगह ले लेगा। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दोस्तों आपको बता दें यहाँ लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। चंद्रयान 2 यहीं जाने के चक्कर में फेल हुआ था। यहाँ चांद की सतह पर काफी क्रेटर्स है। यहाँ लैंडिंग के लिए सही जमीन ढूंढना काफी मुश्किल होता है। यहाँ लैंडर के फिसलने का खतरा बना रहता है। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना इतना मुश्किल है तो बार बार इसरो के वैज्ञानिक वहाँ क्यों लैंड करना चाहते हैं। दोस्तों इसका जवाब है क्योंकि ये चांद का वो हिस्सा है जिससे कम एक्सप्लोर किया गया है। ये हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में बहुत कम आता है और ये वो हिस्सा है जहाँ चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। बाद में नासा के साइंटिस्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि चंद्रमा के साउथ पोल में पानी है। यहाँ ऐसे कई क्रेटर्स है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती, जिस वजह से ये सूरज के रेडिएशन से बचे रहते हैं और यही कारण है यहाँ जीवन के अंश नहीं मिल सकते। दोस्तों चंद्रयान 3 को इसी हिस्से पर लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी
विक्रम होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। इसका रोवर भी बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह चांद पर उतार दिया जाएगा। दोस्तों, रोवर पहले लैंडर को डाटा ट्रांसफर करेगा, फिर लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल को डाटा भेजेगा, जिसके बाद ये डाटा इसरो तक पहुंच जाएगा। इस तरह हमें पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है चंद्रयान 3 पर, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।